आप सभी के बीच यहाँ पर कुछ माताएं हैं जिन्होंने बहुत सुंदर जगन्नाथ जी की इस लीला पे एक नाटक प्रिपेयर किया। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रयतात्मना। भक्तिपूर्ण भाव से अर्पण किए गए भोग को भगवान स्वीकार करते हैं, पर ये क्या, प्रेम से अर्पण किए गए भोग को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। राजस्थान के कलवा जिले में जन्मी एक मासूम बच्ची की पुकार भगवान जगन्नाथ अनसुनी कैसे करते, तो आखिर भगवान को आना पड़ा। आइए देखते हैं कि कैसे कर्माबाई की पुकार सुनकर भगवान जगन्नाथ उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं। बेटी, हम कार्तिक स्नान के लिए पुष्कर जाना चाहते हैं, परंतु हमारे घर के श्री विग्रह की सेवा के लिए तुम यहीं रुको। प्रतिदिन उन्हें भोग लगाना और वही प्रसाद पाना। तो फिर क्या था, अगले दिन प्रातः उठकर कर्माबाई ने जगन्नाथ जी के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई। उसने घी डाला, गुड़ डाला और प्रेम भाव से गरम गरम खिचड़ी भगवान जगन्नाथ के समक्ष रख दी। भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई चली गई। कुछ समय बाद वापस आकर उसने देखा तो थाली वैसे की वैसी पड़ी थी। वह फिर से बाहर चली गई। ऐसा बार बार उसने किया और ऐसा करते करते संध्या हो गई। उसे विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन उसकी माँ के हाथ से भोग स्वीकार करते हैं, तो आज क्या हुआ, आज भगवान क्यों नहीं आए। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। हे प्रभु, आप प्रतिदिन भोग स्वीकार करते हैं, तो आज मुझसे क्या भूल हो गई। श्रीमंदिरे जाई श्री जगन्नाथଙ୍କୁ मागिबि कि आबा। श्रीमंदिरे जाई श्री जगन्नाथଙ୍କୁ मागिबि कि आबा। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନାକି ପଡ଼ିଥାଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନାକି ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ମହାବାହୁ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। पाप पुण्य ए जगति भरा, माया मोह एठी सबु दसरा। कि भिक्षा करिबि तांक श्री चरणे, कि भिक्षा करिबि तांक श्री चरणे, तांको कि अजଣା मागिबि कि अभा। ମହାବାହୁ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। अरे कर्मा, तुम मुझे भोग स्वीकार करने के लिए बुला रही हो और तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। बस इतनी सी बात। अरे प्रभु, आप पहले बता देते। खुद भी पूरा दिन भूखा रहे और मुझे भी पूरा दिन भूखा रखा। चलिए, अब आप भोग स्वीकार कीजिए, मैं पर्दा करती हूँ। जगन्नाथ जी ने सारी खिचड़ी खा ली
अब तो कर्माबाई की खिचड़ी खाने भगवान प्रतिदिन आने लगे। कुछ दिनों बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा से वापस आए। कर्मा, ये क्या इतना गुड़ और घी कहाँ गया? माँ, जब मैंने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया तो भगवान ने खाया ही नहीं, तो मुझे लगा उसमें घी और गुड़ की कमी है, तो मैं घी और गुड़ ज्यादा ज्यादा डालने लगी और बस भगवान रोज आकर खिचड़ी खाने लगे। फिर क्या, घी और गुड़ खत्म हो गया। मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, कहीं कर्मा झूठ तो नहीं बोल रही। दूसरे दिन कर्माबाई ने फिर से खिचड़ी बनाई और प्रेम से भगवान को भोग लगाया। श्री जगन्नाथ ने पूरी खिचड़ी खा ली। ये देखकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि हमें ऐसी पुत्री प्राप्त हुई जिसके हाथों से भगवान स्वयं भोग स्वीकार करते हैं। जय जगन्नाथ। समय का चक्र घूमता गया। कर्मा का विवाह बचपन में ही हो गया था, लेकिन बाल्यावस्था में ही उसके पति का देहांत हो गया। उसके बाद कर्माबाई ने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में ही समर्पित कर दिया। जीवन के अंत में वे जगन्नाथपुरी में चली गई। वहां भी वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती। सुबह सुबह भगवान स्वयं उनकी खिचड़ी खाने के लिए आते। जगन्नाथ जी उन्हें अपनी माता मानते थे। जब कभी खिचड़ी बनने में विलंब हो जाता तो जगन्नाथ जी कहते, मैया जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। एक दिन कर्माबाई के घर पर एक साधु आया। अरे, सुबह हो गई, खिचड़ी बनाने में कहीं विलंब ना हो जाए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शना, जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। कर्माबाई बिना स्नान किए भगवान के लिए भोग नहीं बनाते। सुबह उठकर स्नान आदि करके रसोई घर को साफ करने के पश्चात ही भगवान का भोग बनाते हैं। अब कर्माबाई तो भगवान की भोली भाली भक्त थी। उसने अगले दिन से ही सारे नियमों का पालन करना शुरू कर दिया और इस तरह खिचड़ी बनने में विलंब हो गया। जब भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने आए तो क्या हुआ? मैया, ओ मैया, बहुत जोर से भूख लगी है। खिचड़ी कहाँ है? अरे मैया तो अभी स्नान कर रही है। अरे, अभी तो मैया रसोई घर साफ कर रही है। मैया, खिचड़ी तैयार हो गई।
दूसरी तरफ पुजारी ने भी मंदिर में भोग के लिए घंटी बजा दी। जगन्नाथ जी जल्दी से खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह धोए मंदिर चले गए। भगवान, आपके मुंह पर खिचड़ी कहाँ से आई? यहाँ मेरी एक माँ रहती है। उनका नाम कर्माबाई है। वह प्रतिदिन मुझे प्रेम से मेरे लिए खिचड़ी बनाती है और वह इतनी स्वादिष्ट होती है कि मैं उसे खाए बिना रह नहीं सकता। मैं रोज खिचड़ी खाने के लिए उसके पास जाता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक साधु आ गया और उसने माँ से उल्टे सीधे नियम बता दिए और मेरी भोली माँ ने उसकी बात मान ली और खिचड़ी बनाने में विलंब हो गया। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाकर वापस लौटना पड़ा। तुम इसी क्षण जाओ और उस साधु से कहो कि वे मेरे और मेरी माँ के बीच में नियमों को लेकर ना आए। यह सब सुनकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। वे उसी समय साधु के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। उनकी शुद्ध भक्ति को देखकर साधु कर्माबाई के पास गए और उन्हें कहा, हे माता, आप तो स्वयं ही भगवान को प्रिय हैं, इसलिए आप जैसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती थी वैसे ही बनाइए। कृपा मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भगवान प्रतिदिन कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाते रहे। कुछ समय बाद कर्माबाई ने अपना भौतिक देह त्याग दिया। उनके विरह में भगवान जगन्नाथ बहुत रोए। उन्होंने उस दिन भोग भी स्वीकार नहीं किया और ये बात राजा तक पहुंच गई। हे प्रभु, इतना कष्ट किस लिए? आप क्यों रो रहे हैं? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। वे प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी। अब उनके बिना मैं क्या करूँगा? अपने भक्तों के प्रति भगवान का इतना प्रेम देखकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। उस दिन से लेकर आज तक जगन्नाथ जी को प्रातःकाल में सर्वप्रथम खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उनके समक्ष बोला जाता है, ये कर्माबाई की खिचड़ी है, ये कर्माबाई की खिचड़ी है। त्रिभुवने कोरे जरा चरणा वंदन। जय जय जगन्नाथ शचीरे नंदना। त्रिभुवने कोरे जरा चरणा वंदन।